नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ऑडियो लाइब्रेरी बुक। और इस चैनल को कृपया बढ़ावा दें, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। तो देरी ना करते हुए इस बुक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसके पहले पार्ट का नाम है अमीर बनने की इच्छा। बंजीर बेबीलोन में रथ बनाता था। इस समय वह अपने घर के आहते की दीवार पर उदास बैठा था। वह अपने खस्ताहाल घर और आंगन को उदासी से देख रहा था। आंगन में एक रथ अधूरा पड़ा था। बंजीर की पत्नी बार बार घर के बाहरी दरवाजे पर आकर झांक रही थी। अपनी पत्नी के देखने के इस अंदाज से वह समझ गया कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्दी से रथ पूरा कर लेना चाहिए। वह जानता था कि इस समय उसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने के बजाय हथौड़ा चलाना चाहिए, कुल्हाड़ी से काट छांट करनी चाहिए, पॉलिश और पेंट करना चाहिए, पहियों के रिम पर चमड़ा चढ़ाना चाहिए और रथ को ग्राहक तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसे अमीर ग्राहक से पैसे मिल सकें। बहरहाल सुगठित और मंसाल देह वाला बंजीर दीवार पर अलसाए अंदाज में बैठा रहा। उसका दिमाग बहुत मंद गति से काम कर रहा था। कुछ समय से उसके मन में एक ऐसी उलझन थी जिसका उसे जवाब नहीं मिल रहा था। यूफ्रेट्स नदी की इस घाटी में सूरज आमतौर पर शोले बरसाता था। आज भी यह निर्ममता से शोले बरसा रहा था। इस वजह से बंजीर की भौं पर पसीने के मोती छलछला आए थे, जो बहकर उसके सीने के बालों में गुम हो गए। दूर से सम्राट के महल की बाहरी ऊंची दीवारें दिखाई दे रही थी। पास में नीले आसमान को छूती बेल मंदिर की मीनार थी। इतनी भव्यता की छाया में उसका छोटा सा घर था। उसके आसपास कई और लोगों के घर भी थे, जिनकी हालत उसके घर से भी ज़्यादा खराब थी। बेबीलोन का यही माहौल था। यहाँ भव्यता और मलिनता साथ साथ रहती थी। यहाँ प्रचुर दौलत और बेहद गरीबी पास पास रहती थी। अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग शहर की सुरक्षात्मक दीवारों के भीतर बिना किसी योजना व व्यवस्था के साथ साथ रहते थे। बंजीर के पीछे अमीरों के रथ शोर कर रहे थे ताकि जूते पहने व्यापारी और नंगे पैर चल रहे भिखारी रास्ते से हट जाएं। बहरहाल जब पानी लाने वाले गुलाम सड़क पर नजर आते थे तो उन्हें रास्ता देने के लिए अमीरों के रथ नालियों की तरफ हट जाते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये गुलाम सम्राट का काम कर रहे थे। इन सब की पीठ पर पानी की भारी मशकें लदी थी, जो हैंगिंग गार्डन में डालने के लिए ले जाई जा रही थी। बंजीर अपनी समस्या पर सोच विचार करने में इतना खोया हुआ था कि उसने व्यस्त शहर के कोलाहल को ना तो सुना ना ही उसकी तरफ ध्यान दिया। उसकी त्रिंदा तभी टूटी जब उसे एक परिचित वाद्य यंत्र की ताने सुनाई दी। उसने पलट कर देखा कि उसका सबसे पक्का दोस्त कोबी पास में खड़ा था। कोबी संगीतकार था और इस समय उसका संवेदनशील चेहरा मुस्कुरा रहा था। कोबी ने झुककर सलाम करते हुए कहा, देवता आप पर मेहरबान हो मेरे अच्छे मित्र। लेकिन ऐसा लगता है कि देवता आप पर पहले से ही इतने मेहरबान हो चुके हैं कि अब आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपकी खुशकिस्मती देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी चाहता हूँ कि आपकी खुशकिस्मती से मेरी भी किस्मत बदल जाए। आपका पर्स ज़रूर भारी होगा, क्योंकि अगर यह सिक्कों की वजह से भारी नहीं होता तो आप रथ बनाने का काम कर रहे होते। मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकाल कर मुझे उधार दे दें। मैं आज रात को सम्मानतम की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, इससे पहले ही आपका उधार वापस लौट आएगा। बंजीर ने उदासी से जवाब दिया, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी उधार नहीं देता, तुम्हें भी नहीं, मेरे सबसे पक्के दोस्त। इसका कारण यह है कि वो 2 सिक्के मेरी जिंदगी भर की दौलत होते। मेरी पूरी दौलत, कोई भी अपनी पूरी दौलत किसी को उधार नहीं देता, भले ही वह आपका सबसे पक्का दोस्त क्यों ही ना हो। क्या? कोबी ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे पर्स में एक भी सिक्का नहीं है? इसके बावजूद तुम दीवार पर बुद्ध बने बैठे हो। उस रथ को पूरा क्यों नहीं करते? तुम्हारी तेज भूख को शांत करने के लिए भोजन कहाँ से आएगा? तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम तो दिन रात मेहनत करते थे। क्या कोई चीज तुम्हें दुखी कर रही है? क्या देवताओं ने तुम पर कोई मुसीबत लाद दी है? यह मुसीबत जरूर देवताओं ने ही लादी होगी। बंजीर ने हामी भरते हुए कहा, सारा झमेला एक सपने से शुरू हुआ था।
यह बेसिर पैर का सपना था। इसमें मैंने देखा कि मैं अमीर बन गया था। मेरे बेल्ट से खनखनाते सिक्कों से भरा पर्स लटक रहा था और मैं भिखारियों की तरफ लापरवाही से सिक्के उछालता जा रहा था। मैं चांदी के सिक्कों से अपने पत्नी के लिए वस्त्र और अपने लिए मनचाही चीज़ें खरीद रहा था। मेरे पास सोने के सिक्के भी थे, इसलिए मैं भविष्य को लेकर आश्वस्त था और मुझे चांदी के सिक्के खर्च करने में कोई डर नहीं लग रहा था। मैं बहुत ही संतुष्ट था और सुखी महसूस कर रहा था। मुझे देखकर तुम यह नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारा वही मेहनती मित्र हूँ। तुम मेरी पत्नी को भी नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि उसके खुशी से दमकते चेहरे पर झुर्रियों के नामो निशान तक नहीं था। वह एक बार फिर से उतनी ही सुंदर और खुशमिजाज लग रही थी जितनी हमारी शादी के समय लगती थी। कोबी ने कहा, सचमुच बहुत बढ़िया सपना था, परंतु इतने अच्छे सपने की वजह से तुम दुखी होकर दीवार पर क्यों बैठे हो? क्योंकि जागने पर मैंने देखा कि मेरा पर्स खाली था। मेरे अंदर विद्रोह की भावना सुलगने लगी। आओ हम इस बारे में विस्तार से बातें करें, क्योंकि जैसा समुद्री यात्री कहते हैं कि हम एक ही नाव में सवार हैं। बचपन में हम दोनों ने धर्म गुरुओं से एक साथ शिक्षा हासिल की। किशोरावस्था में हमने साथ साथ मौज मस्ती की। बड़े होने पर साथ साथ हम दोनों गहरे मित्र बन गए। हम संतुष्ट लोगों की तरह रहते हैं। दिन रात मेहनत करने और अपनी पूरी कमाई खर्च करने के बावजूद हम संतुष्ट रहे हैं। इतने सालों में हमने बहुत पैसा कमाया, परंतु हमें कभी दौलत की खुशी का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। इसके लिए हमें सपनों का सहारा लेना पड़ता है। अब मेरे मन में यह विचार आता है कि क्या हम गूंगी भेड़ों जितने मूर्ख हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। यात्री कहते हैं कि इतनी दौलत दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारे आसपास बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी है, परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, आधी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा पर्स खाली है और तुम मुझसे कहते हो मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकाल कर मुझे उधार दे दें। मैं आज रात को सामन की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। इसका मैं क्या जवाब देता हूँ? क्या मैं यह कहता हूँ, यह रहा मेरा पर्स, इसमें से जितने सिक्के चाहो खुशी खुशी निकाल लो? नहीं, इसके बजाय मैं यह कहता हूँ कि मेरा पर्स भी तुम्हारे पर्स की ही तरह खाली है। आखिर इसकी क्या वजह है? हमारे पास धन टिकता क्यों नहीं है? हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? हम इतना ही क्यों कमा पाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारे भोजन तथा वस्त्रों की मूलभूत ज़रूरतें ही पूरी हो सकें? बंजीर ने कहा, और इस बारे में भी सोचो कि हमारे बेटे भी हमारे ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या वे और उनके पुत्र भी इसी सोने की नगरी में हमारी ही तरह गरीब रहेंगे? क्या उन्हें भी बकरी के दूध और दलिये से पेट भरना होगा? कोबी ने हैरान होकर कहा, बंजीर, हमारी दोस्ती को इतने साल हो चुके हैं, परंतु तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की। हाँ, अब तक मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। सुबह होते ही मैं काम में जुट जाता था और अंधेरा होने तक जुटा रहता था। मैंने अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे शानदार रथ तैयार किए। मुझे आशा थी कि मेरे बेहतरीन काम को देखकर देवता किसी दिन खुश होंगे और मुझे अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे, परंतु देवताओं ने कभी भी ऐसा नहीं किया। अब मुझे यह एहसास हो चुका है कि वे ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए मेरा दिल थोड़ा उदास है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ज़मीन हो, मवेशी हो, सुंदर कपड़े हों और सिक्कों से भरा मेरा पर्स हो। इन चीज़ों को पाने के लिए मैं डटकर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। इन चीज़ों को पाने के लिए मैं अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का मुझे उचित पुरस्कार मिले। मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है? दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, परंतु वे हमें क्यों नहीं मिलती हैं? हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मनचाही चीज़ें खरीद सकें? कोबी ने जवाब दिया, काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता। मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ जितने कि तुम। संगीत बजाकर मैं जितना भी कमाता हूँ तत्काल खर्च हो जाता है। मेरे परिवार को भूखों मरने की नौबत ना आए, मुझे अक्सर इसकी योजना बनानी पड़ती है। पता है बंजीर, मेरे दिल में भी एक प्रबल इच्छा बहुत समय से है
कि मैं एक ऐसा वाद्य यंत्र खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं अपने मन में तैर रही संगीतों की धुनों को सचमुच बाहर निकाल सकूं। ऐसा वाद्य यंत्र खरीदने के बाद मैं इतना बेहतरीन संगीत बजा सकता हूँ जो सम्राट ने भी कभी नहीं सुना होगा। हाँ, तो इस तरह का वाद्य यंत्र तुम्हारे पास होना चाहिए। बेबीलोन में तुमसे ज्यादा मधुर संगीत कोई नहीं बजा सकता है। न सिर्फ सम्राट बल्कि देवता भी खुश होंगे। परंतु तुम उसे खरीदोगे कैसे? हम दोनों तो सम्राट के गुलाम जितने गरीब हैं। घंटी की आवाज सुन रहे हो? वो देखो, सम्राट के गुलाम आ गए। उसने पसीना पसीना हो रहे अंधनगे भिश्तियों को देखा जो नदी से पानी ला रहे थे और सकरी सड़क पर बोझ लाद कर चल रहे थे। 5 गुलाम एक साथ चल रहे थे और हर एक की पीठ पर पानी की भारी मशक का बोझ लदा था। जो आदमी सबसे आगे चल रहा है उसका शरीर कितना सुगठित है। कोबी ने सबसे आगे घंटी लेकर चलने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा किया जिसकी पीठ पर मशक नहीं थी। साफ नजर आता है कि वह अपने देश में प्रतिष्ठित आदमी रहा होगा। बंजिर ने सहमत होते हुए जवाब दिया, इन गुलामों में ज्यादातर लोग हमारी तरह ही हैं। लंबे और गोरे गुलाम उत्तरी देशों के हैं, हसमुख अश्वेत दक्षिण के हैं और नाटे भूरे गुलाम आसपास के देशों के हैं। सभी गुलाम एक साथ नदी से बागीचे तक और बागीचे से नदी तक आते जाते हैं। ये लोग दिन भर साल भर यही काम करते हैं। उनके जीवन में सुख नहीं है, ना ही सुख मिलने की जरा भी आशा है। वे भूसे के बिस्तर पर सोते हैं, घटिया अनाज का दलिया खाते हैं। बेचारे गुलामों पर तरस खाओ को भी। मुझे भी उन पर तरस आता है, परंतु तुम्हारी बातों से मैं समझ गया हूँ कि हमारी हालात भी उन्हीं जैसी ही है। हालांकि पहले मैं खुद को स्वतंत्र मानता था। यह सच है कोबी, हालांकि यह विचार सुखद नहीं है। हम यह नहीं चाहेंगे कि हम भी हर दिन हर साल गुलामों जैसी जिंदगी जिएं। काम करना, काम करना, काम करना और इसके बाद भी कोई प्रगति, कोई तरक्की नहीं होना। कोबी ने पूछा, क्या हम यह पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? इसके बाद शायद हम भी उसी तरीके पर चलकर अमीर बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता हो और वह हमें बता दे तो शायद हम भी उसी रहस्य को सीख सकते हैं। मंजिर ने सोचते हुए जवाब दिया। कोबी ने सुझाव दिया, आज ही मुझे अपना पुराना मित्र अरकाद दिखा था। वह अपने सुनहरे रथ पर सवार था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं। इसके बजाय उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया ताकि सब लोग यह देख ले कि वह संगीतकार कोबी का मुस्कुराकर अभिवादन कर रहा है। बंजिर ने कहा, लोग कहते हैं कि अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कोबी ने जवाब दिया, इतना अमीर कि सम्राट भी खजाने के लिए समय समय पर उसकी मदद लेता रहता है। बंजिर बीच में बोल पड़ा, इतना अमीर? अगर वह मुझे रात के अंधेरे में मिल जाए तो मुझे डर है कि मेरा हाथ उसके मोटे पर्स पर चला जाएगा। कोबी ने झिड़कते हुए कहा, बकवास। इंसान की दौलत उसके पर्स में नहीं होती है। अगर पर्स में लगातार धन न आए तो मोटे से मोटा पर्स भी जल्दी ही खाली हो जाएगा। अरकाद की आमदनी इतनी ज्यादा है कि वह कितना ही दिल खोलकर खर्च करे उसका पर्स हमेशा भरा रहता है। आमदनी ही तो सबसे बड़ी बात है। बंजिर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्स में भी आमदनी आती रहे, भले ही मैं दीवार पर बैठा रहूं या दूर देशों की यात्रा करने चला जाऊं। अरकाद को मालूम होगा कि आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे जैसे मंद बुद्धि व्यक्ति को यह बात स्पष्टता से समझा सकता है? कोबी ने कहा, मैंने सुना है कि उसने अपने पुत्र नोमाजिर को यह ज्ञान दिया था। इसके बाद नोमाजिर निवेवा गया और अपने पिता की सहायता के बिना ही बहुत अमीर बन गया। कोबी, तुमने एक बहुत बेहतरीन विचार दिया है। बंजिर की आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी। अच्छे मित्र की समझदारी भरी सलाह मुफ्त में मिलती है और अरकाद हमेशा हमारा अच्छा मित्र रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पर्स खाली हैं। हमारी गरीबी अब हमें नहीं रोक सकती है। हम सोने की नगरी में गरीबों की तरह रहते रहते तंग आ चुके हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं। आओ अरकाद के पास चलकर उससे यह सीखें कि हम अपनी आमदनी और दौलत को कैसे बढ़ा सकते हैं। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। तुम्हारी बातों से
मेरे मन में भी एक नया विचार आया है। अब मैं यह समझ गया हूँ कि हम कभी अमीर क्यों नहीं बन पाए। सच तो यह है कि आज से पहले हमने कभी अमीर बनना ही नहीं चाहा। तुम्हारा लक्ष्य यह था कि तुम बेबीलोन के सबसे मजबूत रथ बनाओगे और तुम लगन से उस दिशा में मेहनत करते रहोगे। तुमने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास उस लक्ष्य को समर्पित कर दिए, इसलिए तुम उस काम में सफल हुए। मेरा लक्ष्य बेहतरीन संगीतकार बनना था और मैंने उस दिशा में मेहनत की। अंततः मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ। जिन लक्ष्यों की दिशा में हमने मेहनत की उन तक पहुंचने में हमें सफलता मिली। देवताओं को इस स्थिति के यूं ही चलने से कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल अब हमें उगते सूरज की किरण दिख गई है। यह हमें आमंत्रित कर रही है कि हम अमीर बनने का तरीका सीखें। अगर हम अमीर बनने का तरीका सीख लेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएंगी। बंजिर ने आग्रह किया, हम आज ही अरकत के पास चलते हैं। इसके अलावा हम अपने बचपन के उन दोस्तों को भी ले चलेंगे जिनका हाल भी हमारी ही तरह है। मैं चाहता हूं कि वे भी अरकात के ज्ञान का लाभ उठाएं। बंजिर, तुम हमेशा अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखते हो, इसलिए तुम्हारे पास इतने सारे मित्र हैं। तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे। हम आज ही चलेंगे और अपने बचपन के मित्रों को भी साथ ले चलेंगे। प्राचीन बेबीलोन में कभी अरकाद नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था। उसकी अपार दौलत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इसके अलावा उसकी उदारता भी मशहूर थी। वह दिल खोल कर दान देता था और परोपकार के काम करता था। वह अपने परिवार के प्रति भी उदार था और खुले हाथ से खर्च करता था। फिर भी हर साल वह जितना खर्च करता था उसकी दौलत उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ जाती थी। उसके बचपन के कुछ मित्रों ने एक दिन उसके पास आकर कहा, अरकाद, तुम हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। तुम बेहतरीन कपड़े पहन सकते हो और बेहतरीन भोजन का आनंद ले सकते हो, जबकि हमारा हाल यह है कि अगर हमारे परिवार को भरपेट भोजन और तन ढकने के कपड़े मिल जाएं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। परंतु कभी हम एक जैसे थे। हमें एक ही अध्यापक ने पढ़ाया है। हम एक साथ खेले हैं। पढ़ाई या खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे और इसके बाद भी कई साल तक तुम्हारी हालात हमसे बेहतर नहीं थी। जहाँ तक हम जानते हैं तुमने हमसे ज़्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की है। फिर ऐसा क्यों है कि किस्मत तुम पर मेहरबान हो गई और उसने तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशी दे दी, जबकि उसने हमें नज़रअंदाज कर दिया, हालांकि हम भी तुम्हारे ही जितने के हकदार थे। इस पर अरकाद ने कहा, अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका कारण यह है कि या तो तुम दौलत इकट्ठा करने के नियमों को नहीं जान पाए हो या फिर तुम उनका पालन नहीं करते हो। किस्मत एक ऐसी दुष्ट देवी है जो किसी का भी स्थायी रूप से भला नहीं करती है। जिस पर भी यह बिना मेहनत के धन की बरसात कर देती है वह लगभग हमेशा बर्बाद हो जाता है। उसकी मेहरबानी के बाद इंसान बेतहाशा खर्च करने लगता है और कुछ ही समय में अपनी सारी दौलत गंवा बैठता है। दौलत तो चली जाती है परंतु उसके अंदर बहुत सी इच्छाओं की भूख बाकी रह जाती है, जिन्हें संतुष्ट करने का अब उसके पास साधन नहीं है। जिन लोगों पर किस्मत मेहरबान होती है उनमें से कई कंजूस बन जाते हैं और अपनी दौलत को सेंध कर रखते हैं। वे खर्च करने से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनकी दौलत चली गई तो इसके बाद उनमें दौलत कमाने की योग्यता नहीं है। इसके अलावा उन्हें चोरों और डाकुओं का भी डर सताता है। इस तरह उनकी ज़िंदगी खोखली और कष्टकारी हो जाती है। शायद ऐसे लोग भी होंगे जो मेहनत के बिना कमाई दौलत को लेकर उसे बढ़ा लें और सुखी नागरिक के रूप में जीवन जिएं, परंतु ऐसे लोग बहुत कम होंगे। मैंने आज तक ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, हालांकि मैंने इस बारे में कई अफवाहें ज़रूर सुनी हैं। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा हो तो अपनी जान पहचान के उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें विरासत में अचानक दौलत मिली थी। क्या ऐसा ही नहीं होता है? अरकाद के मित्रों ने स्वीकार किया कि जिन लोगों को विरासत में दौलत मिली थी उनके बारे में यह सच था।
परंतु मित्रों ने अरकात से कहा कि वह अपने दौलतमंद बनने की कहानी विस्तार से बताएं। इसके जवाब में अरकत बोला, अपनी जवानी में मैंने अपने चारों तरफ सुख और संतुष्टि देने वाली बहुत सी अच्छी चीज़ें देखी। इसके बाद मैंने यह भी देखा कि दौलत इन सब की शक्ति को बढ़ा देती है। दौलत में शक्ति होती है। दौलत हो तो बहुत सी चीज़ें संभव हैं। आप अपने घर को सबसे महंगे सामान से सजा सकते हैं। आप दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं। आप दूर के देशों के जायकेदार व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं। आप सुनार और जौहरी से आभूषण खरीद सकते हैं। आप ईश्वर के भव्य मंदिर भी बनवा सकते हैं। आप ये सारे काम कर सकते हैं और इसके अलावा अनेक ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे इंद्रियों को आनंद तथा आत्मा को सुख मिले। और जब मुझे इन सब बातों का एहसास हुआ तो मैंने यह संकल्प किया कि मैं ज़िंदगी की तमाम अच्छी चीज़ें हासिल करके रहूँगा। मैं उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा जो दूर खड़े रहते हैं और सुखी लोगों से ईर्ष्या करते हैं। मैं सस्ते कपड़ों में संतुष्ट नहीं रहूँगा जिनमें लोग सम्मानजनक दिखने की कोशिश करते हैं। मैं गरीब आदमी की ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं रहूँगा। इसके विपरीत मैं बेहतरीन चीज़ों के इस जश्न में खुद को एक सम्मानित अतिथि बनाऊँगा। तो मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और हमारा परिवार बड़ा था, इसलिए मुझे विरासत में कुछ मिलने की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। जैसा तुम लोगों ने कहा है, मुझ में तीव्र बुद्धि या विशेष योग्यता भी नहीं थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे समय और ज्ञान की ज़रूरत है। जहाँ तक समय का सवाल है, यह सबके पास प्रचुरता में होता है। तुम सबके पास दौलतमंद बनने के लिए काफ़ी समय था, जिसे तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम लोगों के अनुसार तुम्हारे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ तुम्हारे परिवार हैं, जो सचमुच गर्व करने के लायक हैं। जहाँ तक ज्ञान का सवाल है, तुम्हें याद होगा हमारे बुद्धिमान अध्यापक ने हम सबको यह सिखाया था कि ज्ञान दो तरह का होता है। एक तरह का ज्ञान वह होता है जो हम सब सीखते हैं और जानते हैं, और दूसरी तरह का ज्ञान यह प्रशिक्षण है कि हम उस चीज़ का पता कैसे लगाएं जिसे हम नहीं जानते हैं। इसलिए मैंने यह पता लगाने का फैसला किया कि दौलत का संग्रह कैसे किया जा सकता है। मैंने यह संकल्प किया कि इसका तरीका मालूम होते ही मैं दौलत का संग्रह करने में जुट जाऊंगा और इस काम को अच्छी तरह करूंगा। समझदारी इसी में है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक जिंदगी का आनंद लें, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद हमें पर्याप्त दुख मिलेंगे। मुझे रिकॉर्ड रूम में नकल नवीस का काम मिल गया। मैं हर दिन कई घंटे तक मृदापत्र मिट्टी के टेबल्स पर मेहनत से लिखता रहा। महीनों मेहनत करने के बावजूद मैं दौलत के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। भोजन, कपड़े, देवताओं को प्रायश्चित और न जाने कितनी चीज़ों पर मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा संकल्प कम नहीं हुआ। फिर एक दिन साहूकार अल्केमिस्ट सिटी मास्टर के घर आए। उन्होंने 90 नियम की नकल मांगी और मुझसे कहा, मुझे यह 2 दिन में चाहिए, और अगर यह काम उस समय तक पूरा हो गया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दे दूंगा। मैंने कड़ी मेहनत की, परंतु वह नियम लंबा था और जब अल्केमिस्ट आए तो काम अधूरा पड़ा था। वे नाराज़ होकर बोले कि अगर मैं उनका गुलाम होता तो वे मेरी खाल उधार लेते। बहरहाल मैं जानता था कि सिटी मास्टर उन्हें मुझ पर हाथ उठाने नहीं देंगे, इसलिए मुझे इस बात का डर नहीं था। मैंने उनसे कहा, अल्केमिस्ट, आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताएं कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप ऐसा करने का वायदा करें तो मैं सारी रात मृदापत्र पर लिखूंगा और सूरज उगने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही दुस्साही हो, परंतु मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं पूरी रात लिखता रहा, हालांकि मेरी कमर में दर्द हो रहा था, तेल की बदबू से मेरा सिर घूम रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। लेकिन जब वे सुबह आए तो नियम की पूरी नकल तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने उनसे कहा, अब आप अपना वायदा पूरा करें। वे दयालुता से बोले, तुमने सौदे का अपनी तरफ वाला हिस्सा पूरा कर लिया है बेटे, और मैं अपना हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वो सब बातें बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़े लोगों को मुंह चलाना अच्छा लगता है। जब युवक बूढ़े लोगों के पास सलाह लेने आते हैं तो उन्हें अनुभव से हासिल ज्ञान मिलता है, परंतु अक्सर युवक यह मान लेते हैं कि बूढ़े लोगों के पास जो ज्ञान है वह गुजरे ज़माने का ज्ञान है और वर्तमान में उससे कोई लाभ नहीं होगा। यही वजह है कि वे उस ज्ञान का लाभ नहीं उठाते हैं।
मगर एक बात हमेशा याद रखना, आज जो सूरज चमक रहा है यह वही सूरज है जो तुम्हारे पिता के ज़माने में चमकता था, और यह सूरज तब भी चमकता रहेगा जब तुम्हारे नाती पोते इस दुनिया से चले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, युवाओं के विचार उन धूमकेतुओं की तरह होते हैं जो अक्सर आसमान को चमकदार बना देते हैं, जबकि बुढ़ापे का ज्ञान सितारों की तरह होता है जिनकी चमक में कोई फर्क नहीं आता है। इसीलिए समुद्री यात्रा करने वाले लोग सितारों के आधार पर अपनी दिशा निर्धारित करते हैं, धूमकेतुओं के आधार पर नहीं करते। मेरे शब्दों को अच्छी तरह से गांठ बांध लो, क्योंकि अगर तुम मेरे शब्दों में छिपी सच्चाई को ना समझ पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत बेकार चली गई है। फिर उन्होंने अपनी मोटी भौं के नीचे से मुझ पर तीखी निगाह डाली। इसके बाद वे धीमे परंतु सशक्त लहजे में बोले, मैं दौलत की राह पर तब पहुंचा जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा। अगर तुम भी ऐसा ही करो तो तुम भी दौलत की राह पर पहुंच जाओगे। फिर वे मेरी तरफ पैनी निगाह से देखते रहे पर बोले कुछ नहीं। मैंने पूछा, बस इतना ही? उन्होंने जवाब दिया, भेड़ चराने वाले किशोर को साहूकार में बदलने के लिए बस इतना ही काफी था। मैंने पूछा, परंतु मैं जितना कमाता हूँ वह सब मैं ही तो रखता हूँ, क्या यह सच नहीं है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं है। क्या तुम दर्जी को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम भोजन पर खर्च नहीं करते हो? क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्च किए जिंदा रह सकते हो? तुम्हारी पिछले महीने की कमाई कहाँ है? पिछले साल की कमाई? मूर्ख, तुम बाकी सबको पैसे देते हो परंतु खुद को नहीं देते हो। बेवकूफ, तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मेहनत करते हो। इससे अच्छा तो यह होगा कि तुम गुलाम बन जाओ और मालिक तुम्हारी मेहनत के बदले में तुम्हें खाने तथा पहनने को देगा। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी 10 साल तक अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास कितनी दौलत हो जाएगी, बताओ? मेरा गणित ठीक था, इसलिए मैंने तत्काल जवाब दिया, मेरी 1 साल की आमदनी के बराबर। वे बोले, तुम्हारी बात आधी सच है। देखो, तुम जो भी स्वर्ण मुद्रा बजाते हो वह तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती है। यह स्वर्ण मुद्रा जितने भी तांबे के सिक्के कमाती है वे सब इसकी संतानें हैं और वे भी तुम्हारे लिए धन कमा सकते हैं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बचत का निवेश करना चाहिए ताकि तुम्हारी बचत और उसकी संतानें धन कमाएं तथा तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी रात भर की मेहनत के बदले में तुम्हें गलत सलाह दे रहा हूँ, परंतु यकीन करो मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा भुगतान कर रहा हूँ, बशर्ते तुम में मेरी बातों के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की बुद्धि हो। अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम खुद रखो, चाहे तुम्हारी कमाई कितनी ही कम क्यों ना हो। तुम्हें इसके 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं बचाना चाहिए। तुम इससे जितना ज्यादा बचा सकते हो बचा लो। सबसे पहले खुद को भुगतान करो, बची हुई कमाई में अपना खर्च चलाओ। दर्जी और मोची से इतना सामान मत खरीदो कि तुम अपनी बची हुई आमदनी में से उनका भुगतान न कर पाओ। इसके अलावा तुम्हें बची हुई कमाई में से ही भोजन, परोपकार और ईश्वर के प्रायश्चित के लिए भी खर्च करना होगा। पेड़ की तरह ही दौलत भी एक छोटे से बीज से उगती है। तुम्हारे द्वारा बचाया गया तांबे का पहला सिक्का वह बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी तुम यह बीज बो दोगे, पेड़ उतना ही जल्दी उगेगा। तुम जितनी निष्ठा और निरंतरता से उस पेड़ में अपनी बचत का पानी सींचोगे, उतनी ही जल्दी तुम उसकी छाया के नीचे आराम कर सकते हो। यह कहकर उन्होंने अपने मृदा पत्र उठाए और चले गए। मैंने उनकी सलाह पर काफ़ी समय तक विचार किया और वह मुझे तर्कपूर्ण लगी, इसलिए मैंने उस पर अमल करने का फैसला किया। जब भी मैं कुछ कमाता था तो तांबे के 10 सिक्कों में से एक सिक्का निकाल कर अलग रख लेता था। और अजीब बात यह थी कि मुझे खर्च चलाने में पहले से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ और मैं अपनी आमदनी के 10वें हिस्से के बिना ही गुजारा करने लगा। धीरे धीरे मेरी बचत का आकार बढ़ने लगा। अपनी बढ़ती बचत को देखकर मेरा मन ललचाता था कि मैं इसे खर्च करके व्यापारियों से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लूं जो ऊँटों और जहाज़ों से फाइनेंशियंस के देश से आती है।
परंतु मैंने समझदारी से काम लिया और ऐसा नहीं किया। 1 साल बाद एल्गमिश दोबारा आए और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे तुमने पिछले साल कितना कमाया है? क्या तुमने उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने लिए बचाया है? मैंने गर्व से जवाब दिया, हाँ मैंने ऐसा ही किया है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। और तुमने पैसे का क्या किया? मैंने इसे ईंट बनाने वाले अजमर को दे दिया है, जिसने मुझसे कहा था कि वह दूर देशों की यात्रा करने जा रहा है और वो टायर से मेरे लिए फेनिशियंस के दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा। उसके लौटने के बाद हम उन रत्नों को ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाएंगे और मुनाफे को आपस में बांट लेंगे। वे गुर्रा कर बोले, हर मूर्ख अपनी ही गलती से सीखता है, परंतु तुमने रत्नों के बारे में ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिषी की भविष्यवाणी पूछते हो? नहीं। अगर तुम में जरा भी बुद्धि है तो तुम इसके लिए ज्योतिषी के पास जाते हो। तुम्हारी पूरी बचत अब चली गई है। बेटे तुमने अपनी दौलत के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया है, परंतु तुम इसे दोबारा बो सकते हो। दोबारा कोशिश करो और अगली बार अगर तुम्हें रत्नों के बारे में सलाह की ज़रूरत हो तो तुम जौहरी के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ों के बारे में सच्चाई जानना हो तो तुम गडेरिया के पास जाना चाहिए। सलाह एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग मुफ्त में बांटते हैं, परंतु इस बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है। वही सलाह मानो जो मानने योग्य हो। जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुभवहीन व्यक्तियों से सलाह लेता है वह गलत सलाह के कारण अपनी बचत गंवा देता है। इतना कहकर वे चले गए और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि बदमाश फेनिशियंस ने अजमर को रत्नों की तरह दिखने वाले कांच के सस्ते टुकड़े पकड़ा दिए। परंतु जैसा अल्गेमिश ने मुझसे कहा था, मैंने दोबारा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाया। अब मेरी बचत करने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए यह काम मुश्किल नहीं था। 1 साल बाद अल्गेमिश फिर से नकल नवीसों के कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की कर ली है? मैंने जवाब दिया, मैंने खुद को भुगतान किया है और अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाया है। मैंने अपनी बचत का ढाल बनाने वाले अगर को कांसा खरीदने के लिए दे दी है। वह मुझे हर चौथे महीने ब्याज देता है। यह तुमने अच्छा किया, परंतु यह बताओ तुम उस ब्याज का क्या करते हो? मैं उससे बेहतरीन जश्न मनाता हूँ। मैं शहद, बेहतरीन शराब और केक की लुत्फ उठाता हूँ। मैंने एक लाल जैकेट भी खरीद ली है और जल्दी ही मैं सवारी करने के लिए एक खच्चर भी खरीदने वाला हूँ। इस पर अल्गेमिश हंसे, तुम अपनी बचत की संतानों को खो रहे हो, फिर तुम यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वे तुम्हारे लिए काम करेंगी? और फिर उनकी संतानें कैसी होंगी जो तुम्हारे लिए काम कर सकें? सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनाओ, इसके बाद तुम बिना पछताए बेहतरीन जश्न मना सकते हो। इतना कहकर वे चले गए। इसके बाद मैंने उन्हें 2 साल बाद देखा। बुढ़ापे के कारण उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थीं और उनके कंधे झुक गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, अरकाद क्या तुम्हें वह दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था? मैंने जवाब दिया, उतनी तो नहीं मिली जितनी मैं चाहता था, परंतु मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई है। यह संपत्ति ब्याज कमाती है तथा इसका ब्याज और ब्याज कमाता है। और क्या तुम अब भी ईंट बनाने वाले से सलाह लेते हो? मैंने जवाब में कहा, ईंटों के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं। यह सुनकर वे बोले, अरकाद तुमने मेरे सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं। पहले तो तुमने यह सीखा कि अपनी आमदनी से कम में अपना खर्च कैसे चलाया जाए। फिर तुमने उन लोगों से सलाह लेना सीखा जो उस क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान रखते हों। और अंत में तुमने यह सीखा कि धन से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। तुमने यह सीख लिया है कि धन को कैसे हासिल किया जाता है, इसे अपने पास कैसे रखा जाता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसलिए तुम जिम्मेदारी का पद संभालने के योग्य बन चुके हो। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे पुत्र हमेशा खर्च करने की योजनाएं बनाते रहते हैं और कमाने के बारे में ज़रा भी नहीं सोचते। मेरी जायदाद बहुत फैली हुई है और मैं उसे नहीं संभाल सकता हूँ।
क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम निप्पर जाकर मेरी जायदाद संभाल लो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूँगा। इस तरह मैंने निप्पर जाकर उनकी जायदाद संभाल ली, जो काफ़ी बड़ी थी। चूँकि मुझमें प्रबल महत्वाकांक्षा थी और मैंने दौलत संभालने के 3 नियमों में निपुणता हासिल कर ली थी, इसलिए मैंने उनकी जायदाद के लाभ को बहुत बढ़ा लिया। परिणाम यह हुआ कि मेरे पास काफ़ी पैसा आ गया, और जब अल्गेमिश इस दुनिया से चले गए तो मुझे उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा भी मिल गया। अरकाद ने जब अपनी कहानी खत्म की तो एक मित्र ने कहा, तुम सचमुच खुशकिस्मत थे कि अल्गेमिश ने तुम्हें अपना वारिस बनाया। मैं सिर्फ इस मामले में खुशकिस्मत था कि उनसे मिलने से पहले मेरे मन में दौलतमंद बनने की इच्छा थी। क्या मैंने 4 साल तक अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाकर यह साबित नहीं किया था कि मुझ में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन थी? क्या आप उस सफल मछुआरे को खुशकिस्मत कहेंगे जिसने बरसों तक मछलियों की आदतों का अध्ययन किया है ताकि वह हर बदलती हवा के साथ उन पर अपना जाल फेंक सके? अवसर एक घमंडी देवता है जो उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता जो तैयार न हो। इतने में एक और मित्र बोला, आप में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि आप पहले साल की बचत डूबने के बाद भी यह काम करते रहे। इस मामले में आप असाधारण हैं। अरकाद ने कहा, इच्छा शक्ति बकवास है। क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति मनुष्य को वह बोझ उठाने की शक्ति दे सकती है जो ऊंट नहीं उठा सकता? क्या इच्छा शक्ति मनुष्य को वह भारी बैलगाड़ी खींचने की शक्ति दे सकती है जिसे बैल नहीं हिला सकता? इच्छा शक्ति और कुछ नहीं बल्कि वह काम करने का दृढ़ संकल्प है जिसे पूरा करने का आपने फैसला किया है। अगर मैंने कोई काम करने का फैसला किया है तो चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, मैं उसे पूरा करता हूँ, वरना मुझ में महत्वपूर्ण काम करने के लिए आत्मविश्वास कैसे आएगा? अगर मैं खुद से यह कहूँ कि शहर जाने वाले पुल को पार करते समय मैं 100 दिन तक हर दिन सड़क से एक कंकड़ उठाकर नदी में डालूंगा, तो मैं ऐसा हर दिन करूंगा। अगर 7वें दिन पुल पार करते समय मैं कंकड़ डालना भूल जाऊं तो मैं लौटकर यह नहीं कहूँगा कल मैं 2 कंकड़ डाल दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दोबारा पुल तक जाऊंगा और कंकड़ डालूंगा। ना ही 20वें दिन मैं खुद से कहूँगा, अरकाद, यह बेकार का काम है। हर दिन एक कंकड़ डालने से क्या फ़ायदा होगा? इससे तो अच्छा यह होगा कि मिट्टी भर कंकड़ उठाकर नदी में एक साथ डाल दो और इस झंझट को ख़त्म करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा और मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब मैं किसी काम को करने का फैसला करता हूँ तो मैं उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं कठिन और व्यावहारिक काम शुरू ना करूँ। फिर एक और मित्र बोला, आपकी बातें तर्कपूर्ण हैं और अगर ये सच है तो यह काम बहुत आसान है। अगर सब लोग ऐसा ही करने लगे तो फिर दौलत इस हाथ से उस हाथ तक और उस हाथ से तीसरे हाथ तक पहुंच जाएगी। अरकाद ने जवाब दिया, जहां भी मनुष्य श्रम करते हैं वहां दौलत बढ़ती है। अगर कोई अमीर आदमी एक नया महल बनाता है तो क्या उसका खर्च किया हुआ पैसा गायब हो जाता है? नहीं, ईंट वाले को इसका एक हिस्सा मिलता है, मजदूर को इसका एक हिस्सा मिलता है, कारीगर को इसका एक हिस्सा मिलता है। जो भी उस महल को बनाने में मेहनत करता है उसे उस धन में से हिस्सा मिलता है। और जब महल बनकर तैयार हो जाता है तो क्या इसकी लागत जितना मूल्यवान नहीं होता है? क्या महल बनाने के कारण उस भूमि का मूल्य नहीं बढ़ जाता है जिस पर यह बना है? और क्या महल बनाने के कारण इसके पास वाली भूमि की कीमत भी नहीं बढ़ जाती है? दौलत जादुई तरीके से बढ़ती है। फिनीशियंस के समुद्री जहाज दूसरे देशों के व्यापार से जो धन कमा कर लाते हैं, क्या उस धन से उन्होंने वीरान समुद्री तटों पर बड़े शहर नहीं बना लिए हैं? एक और मित्र ने पूछा, तो फिर आप हमें अमीर बनने के लिए क्या करने की सलाह देते हैं? हमारे बहुत साल बर्बाद हो चुके हैं, हमारी जवानी चली गई है और हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं सलाह देता हूँ कि आप अल्गेमिश की समझदारी से सीख लें और खुद से कहें, मैं जितना कमाऊँगा उसका एक हिस्सा खुद रखूँगा। इस वाक्य को सुबह उठते समय दोहराएं, इसे दोपहर में दोहराएं, इसे रात में दोहराएं, इसे हर दिन हर घंटे दोहराएं।
आप खुद से यह तब तक कहते रहें जब तक कि ये शब्द आसमान में आग के अक्षरों की तरह साफ नजर न आने लगे। अपने मन पर इस विचार की मोहर लगा लें, अपने मस्तिष्क में इस विचार को भर लें। फिर आमदनी जितना हिस्सा तर्कसंगत लगता हो उतना बचाएं। आपकी यह बचत आपकी आमदनी के 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं होनी चाहिए। फिर इस हिस्से को अलग रख दें। अगर आवश्यक हो तो अपनी बाकी खर्च को कम कर दें, परंतु सबसे पहले 10वें हिस्से को अलग रखें। जल्दी ही आप खुद को एक खजाने के स्वामी पाएंगे जिस पर सिर्फ आपका और आपका हक होगा। इससे आपको बहुत सीख मिलेगा। जब आपका खजाना बढ़ेगा तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। जिंदगी का एक नया आनंद आपको रोमांचित करेगा। फिर आप ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी आमदनी जितनी बढ़ेगी आपकी बचत भी उतनी ही बढ़ेगी। इसके बाद अपने खजाने से अपने लिए काम करवाना सीखें। इसे अपना गुलाम बनाएं। इसकी संतानों और इसकी संतानों की संतानों से अपने लिए काम करवाएं। भविष्य की आमदनी सुनिश्चित कर लें। बूढ़े लोगों को देखो और यह याद रखो कि किसी दिन आपकी गिनती भी इन्हीं लोगों में होगी। इसलिए अपने खजाने का निवेश बहुत सावधानी से करें ताकि आप इसे गंवा न दें। बदले में बहुत ज़्यादा मुनाफा वह धोखेबाज जलपरी है जो अपने मधुर गीत से असावधान व्यक्ति को मोहित करके चट्टानों की ओर आकर्षित करती है, जहां वह नुकसान और पश्चाताप की चट्टानों से टकराकर ध्वस्त हो जाता है। इस बात की व्यवस्था भी कर लें कि अगर देवता आपको अपने पास बुला लें तो आपके परिवार पर आर्थिक संकट ना आए। समय समय पर बीमे का थोड़ा भुगतान करने से ऐसी सुरक्षित व्यवस्था करना संभव है। इसलिए समझदार व्यक्ति ऐसी समझदारी पूर्ण उद्देश्य के लिए धन खर्च करने में देर नहीं करते। बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। धन संबंधी काम करने वाले लोगों से सलाह लें। वे आपको उस तरह की गलती से बचा लेंगे जो मैंने अपने धन को ईंट बनाने वाले अजमर के हवाले करते समय की थी। कम परंतु सुरक्षित लाभ जोखिम लेने से बेहतर है। जब तक आप इस दुनिया में हैं इसका आनंद लें। अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत ना करें। बहुत ज़्यादा धन बचाने की कोशिश भी ना करें। अगर आप अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को आराम से बचा सकते हैं तो इतना बचाकर ही संतुष्ट रहें। इसके अलावा अपनी आमदनी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारें। बहुत ज़्यादा कंजूस न बने, ना ही खर्च करने से डरें। ज़िंदगी बहुत अच्छी है और ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आनंद लिया जाना चाहिए। अरकात के मित्रों ने उसे धन्यवाद देकर उससे विदा ली। लौटते समय कुछ मित्र तो खामोश थे क्योंकि इनमें काल्पनिक शक्ति नहीं थी और वे अरकात की बातों का पूरा मतलब नहीं समझ पाए थे। कुछ आलोचना कर रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि इतने अमीर आदमी को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा अपने गरीब दोस्तों में बांट देना चाहिए। परंतु कुछ की आंखों में एक नई चमक थी। वे जानते थे कि अल्गेमिश हर बार नकल नवीसों के कमरे में लौटा था क्योंकि वह अरकात को अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जाते देख रहा था। जब अरकात को ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो एक अवसर, एक पद उसका इंतजार कर रहा था। कोई भी उस जगह को नहीं भर सकता था जब तक कि वह अपने ज्ञान को बढ़ा न ले और अवसर के लिए तैयार न हो। बाद वाले लोग कई सालों तक अरकात से बार बार मिलने गए, जिसने खुशी से उनका स्वागत किया। उसने उन्हें काफ़ी समझदारी भरी सलाह दी, जैसा अनुभवी लोग हमेशा खुशी खुशी करते हैं, और उसने उनकी बचत के निवेश में भी मदद की ताकि उन्हें सुरक्षित ब्याज मिल सके और उनका मूलधन सुरक्षित रहे, या वे ऐसे निवेशों में न उलझ जाएं जिनमें उन्हें कोई लाभ न हो। इन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव का क्षण उस दिन आया जब उन्हें उस सत्य का एहसास हुआ जो अल्गेमिस से अरकात ने और अरकात से उन्होंने सीखा था। यदि दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक की कहानी को सुन लिया है तो मुझे इतना एहसास है कि कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिली होगी आप लोगों को। और इसी के साथ दोस्तों मेरे इस चैनल को बढ़ावा दें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद।